कष्टों को आप दूर करते हैं आपके दर्शन करने माध्यम से। और आज आपका यह मन और मुंह लटका हुआ था। देवर्षि नारद जी कहते हैं क्या को भैया, अरे सत्संग की भावना से मैं स्मृति लोक में आया। अच्छा कहाँ गए? कहा कि पहले तो मैंने विचार किया कि मैं तीर्थों में जाऊं, और सुना है तीर्थ में जाकर के हमें 3 काम करना चाहिए। कितने काम करना चाहिए? 3 काम। कौन कौन से? कहा कि पहला है तन, मन और धन। इन तीनों की शुद्धि होती है तीर्थ में। कहा कि कैसे भैया? तो सबसे पहले आप शरीर के माध्यम से तीर्थ में आए, आप आगे तो तन की शुद्धि करना है तो कैसे करें? वहां की जो दिव्य नदियां हैं, अलकनंदा हो गई, गंगा मैया हो गई, यमुना मैया हो गई, तो तीर्थों की जो दिव्य नदियां हैं उनमें स्नान करना चाहिए। तो यहाँ तो आप स्नान कहाँ करें, पर यहाँ पर भगवान ने व्यवस्था की गई है, सबके लिए की है। तब तो कुंड है, तो समय लगता है जब आप तब कुंड में स्नान करो, तो जिससे जो तन है तो तन की शुद्धि हो जाएगी। पहला तीर्थ में जाकर के पहला काम क्या करना है? तन की शुद्धि करना है। तो शुद्धि होगी तो कैसे? वहां की जो दिव्य नदियां हैं इनमें गोता लगा, डुबकी लगा, तन शुद्ध हो गया। अब तन की शुद्धि के बाद मन की शुद्धि करना है। तो कैसे करें? आप आए हुए हैं हरि कथा को सुनने के लिए, और कथा में बैठ करके आपने भागवत जी की कथा आपने सुनी, तो जिसके माध्यम से जो आपका जो मन है वो भी साफ हो जाएगा। ठीक है भैया, तन भी शुद्ध हो गया, मन भी शुद्ध हो गया। तीसरा है धन। तो जितना भगवान ने आपको दिया है उस धन के माध्यम से तीर्थों में जाकर जितना हो सके दान करें, पुण्य करें। संत महात्मा है, संतों को तो भंडारा चलते रहते हैं, भगवान ने दिया तो वहां पर दान करें। गौशालाएं जहां पर गौ माता की सेवा हो रही है, जिस गौ माता के रोम रोम में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और यदि आपने गौ माता के चरणों को आपने पकड़ लिया तो कहा कि भैया आपको भारतवर्ष में जितने तीर्थ हैं उतने तीर्थों का फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है जिस जीव ने गौ माता के चरणों को पकड़ लिया है। ये तो तीर्थों में जाकर क्या करो? गौशाला में दान करो। मन आपका होता है कि कथा करने का हमारा मन तो भूमि का चयन करना है, तो तीर्थों में जाकर तो जब आप तीर्थ में कथा कराएं तो धन का जो आपका धन है वो शुद्ध होगा, पावन होगा। और जितना आपने धन दिया है वो आपका धन क्या हो गया है? पवित्र हो गया है तीर्थों में जाकर। तो आपने क्या कर लिया है? तीर्थ में आकर के आपने मन की शुद्धि के लिए आपने कथा सुनना प्रारंभ कर लिया, धन की शुद्धि भी आपने कर ली। अब तन की शुद्धि करना है, तो आज से लेकर के 7 दिन तक आप लोग यहाँ पर हैं। तो जब आपको समय लगता है तो जाना, तब तो कुंड में आग में जाकर के डुबकी लगाना, तो तीर्थों में जाकर। देवर्षि नारद कहते हैं कि भैया मैं बड़े बड़े तीर्थों में गया, मैंने भी सोचा अपने तन को मैं शुद्ध कर लूं, मन की शुद्धि कर लूं, धन की शुद्धि कर लूं, और देखा मैंने जाकर के तीर्थों का स्वरूप बदल गया है। तीर्थ में लोग तीर्थ की भावना से नहीं आ रहे हैं, घूमने की भावना से। और तीर्थों का तीर्थ कब तक है? जब तक उस भूमि पर गौ माता है, संत है, ब्राह्मण देवता हैं। और जिन ब्राह्मण देवताओं के माध्यम से, वेद मंत्रों के माध्यम से बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, अग्निहोत्र हो रहे हैं, पूजन हो रहा है, जिन संतों के माध्यम से ज्ञान यज्ञ चल रहा है, बड़े बड़े भक्तों के लिए भंडारे चल रहे हैं, गौ माता का दर्शन हो रहा है। तीर्थों में हम तो जाते हैं पर ना तो संतों का दर्शन हो रहा है, ना गौ माता का दर्शन हो रहा है। तो तीर्थों का स्वरूप महाराज बदल गया है। अच्छा